हम मुसलमान हैं, हम जो निकाह करें हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीक़ों को देखना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की शादी का प्रोग्राम बना। इन्होंने सोचा मैं शादी कर लूँ, अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए, आकर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरा शादी का इरादा है, आप मुझे शादी पर क्या बात इरशाद फरमाएंगे। मिशकात जल्द नंबर 2 किताब और निकाह के पहले सफ़े की हदीस है। हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू हुरैरा लोग 4 वजहों से शादी करते हैं, मैं तुम्हें चारों वजह बताता हूँ और उनमें एक वजह तुम्हारे लिए तजवीज़ करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा कौन सी। हुजूर ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन लिमालिहा, या तो औरत का माल देखकर लोग शादी करते हैं, पैसे वाली है हम पैसे को हड़प कर जाएंगे। लिहस्बिहा, या उसका ख़ानदान देखते हैं, ऊंचे ख़ानदान की है, इस शादी को इज़्ज़त समझा जाता है। लिजमालिहा, या उसकी खूबसूरती उसके हुस्न के चर्चे मशहूर होते हैं, हसीना जमीला से निकाह के डोरे फैलाते हैं, तो ये इस वजह से शादी होती है। लिदीनिहा, चौथी वजह औरत की दीनदारी देखी जाती है, औरत की शराफत देखी जाती है, शर्म और हया देखा जाता है, इस वजह से शादी होती है। हज़रत अबू हुरैरा ने सवालिया नज़रों से हुजूर पाक को देखा कि या रसूलल्लाह आप मेरे लिए क्या तजवीज़ फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया फज़फर बिज़ातिद दीन, अबू हुरैरा शादी में सबसे पहले दीनदारी देखना। मेरे दोस्तों दीनदारी के साथ हुस्न आए बहुत अच्छा, दौलत आए बहुत अच्छा, अच्छा ख़ानदान मिले बहुत अच्छा, अगर ना भी मिले तो दीनदारी पहली चीज़ है। आज हम दीनदारी नहीं देखते, दुनियादारी देखते हैं। गरीबों के मामलों को शादी में तरजीह नहीं दी जाती और जो है ना मालो दौलत को देखा जाता है। मेरे दोस्तों अगर मालो दौलत को देखकर बंदा शादी करेगा, दीनदारी को देखकर शादी नहीं करेगा तो इस दुनिया में उसकी सज़ा मौजूद है। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मुक़द्दस मकाम पर बैठा हूँ और मुक़द्दस वक़्त और मुक़द्दस प्रोग्राम में बैठा हूँ। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके एक बात करता हूँ जो मेरे मुशाहदे की है। हम एक निकाह के महफिल में मैं और कारी अब्दुल लतीफ़ साहब इकट्ठे हुए, उस निकाह में हम जमा हुए हैं। वहाँ बंदा जो है वो हाफिज़ कुरान है, जिसकी शादी हाफिज़ कुरान का भाई है, उसकी शादी हो रही है। इतना ज़्यादा वहाँ फहाशी और ओरियानी थी, ख़वातीन और मर्दों का मेल जोल था, एक हाल में जमा थे और इस हद तक गाने चल रहे थे कि मैं और कारी अब्दुल लतीफ़ साहब एक दूसरे के मुंह को देखने लगे कि यार क्या करें, हम तो यहाँ ना बैठ सकेंगे। अभी हम बाहर ठहरे थे, हम वहीं से उल्टे मुंह वापस हुए। हमने कहा अल्लाह खैर करे। दोस्तों ये शादी वो थी जहां बाप ने बेटी को 50 तोले सोना दिया है। ये शादी वो है जो 8 लाख रुपए हकमार पर हुई है। ये शादी वो है बच्चे की आला दर्जे की ग्रेड 20 की और 19 की नौकरी देखकर शादी हुई थी, दीनदारी नहीं देखी गई थी। वो शादी 2 महीने नहीं चली। उस शादी के तलाक का दस्तखत कराने जब ये लोग मेरे पास फतवा लेकर आए कि ये फलां मुफ्ती साहब ने फतवा दिया, आप देखें ठीक है तो मोहर लगा दें, वो फतवा ठीक था, मैंने मोहर लगाया। साथ ही उसके भाई को कहा, मैंने कहा मेरे भाई अल्लाह आपकी बहन का नेक मुस्तकबिल करे, मैंने उस वक्त भी दुआ की थी, लेकिन खुदारा ये काम तो ना करते जो तुमने किया है। ये क्या आपने मामला किया है? शादी इसे कहते हैं जो तुमने दीनदारी नहीं देखी, फिर दुनिया को गाने बैठ के सुनवाए और खुदा के बंदे खुद गुनाह करता ना, तूने तो गुनाह लोगों को भी शामिल कर दिया है कि आप भी सुनते रहो। मैंने कहा अंजाम यही होना था। आज उसी बच्चे की इद्दत गुजरने के बाद एक हाफिज़ कुरान से शादी है और उसकी 2 औलादें हैं, उससे इतनी पुरअमन जिंदगी गुजार रही हैं कि इतनी पुरअमन मिसाल ही नहीं पेश की जा सकती। ये मैं आंखों देखिया वाकया बयान कर रहा हूँ, ये ठोका नहीं, मैं रस्ते थे कितनी वाकया थी तो कहाँ सुनाया, ये मैं अपना वाकया बता रहा हूँ। तो इसीलिए निकाह करें इस्लामी उसूलों को सामने रख के, निकाह करें दीनदारी को। खुदा की कसम मुबारकबाद के मुस्तहिक हाजी साहब देखो मस्जिद में प्रोग्राम किया, दीनदारों को बुलाया और उलमा को बुलाया और हजरात उलमा बैठकर दीनदारी में निकाह कर रहे हैं। इसे निकाह कहते हैं, इसे निकाह की तकरीब कहते हैं। यूं दीनदारी और सादगी से होना चाहिए। क्या हम जो है ना शादी के मौके पे दीन और शरीयत को भूल जाएं जैसे हम मोमिन ही ना हो। मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा शादी ब्याह में इतनी गुंजाइश है, इतनी सख्ती नहीं है, कुछ ना कुछ गाने बजाने की इजाज़त है। मैंने कहा जी हाँ, आप ये हदीस पूरी तो पढ़ दें जिसमें लिखा हुआ है सहाबा कराम के दौर में गाना बजाना शादी में होता था, ये पूरी हदीस सुना दें, बात पूरी हो जाएगी। अजी मैंने तो इतनी पढ़ी है। मैंने कहा मैंने पूरी पढ़ी है, यही हदीस पूरी सुना दो, पूरी सुनाओ तो बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वाकया यह था हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, वो हजरत अफरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हैं, वो शहीद हुए हैं जंग बदर में। उनकी बेटी की शादी है हजरत रुबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं। फजाअल जुवैरियात यंदुबन बिद्दुफ़, साहबा कहते हैं नाबालिग बच्चियां बैठी थी, उन्होंने दुफ बजाना शुरू कर दिया।
इस मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है, शादी में इसकी इजाज़त है। मैंने कहा सुनो, दुफ बजाया था, ढोल नहीं बजाया था, और नाबालिग बच्चियों ने गाया था, बालिग औरतों ने नहीं गाया था। किसी गवैये को नहीं बुलवाया, किसी मिरासी को नहीं बुलवाया, किसी की सीडी और कैसेट नहीं चलाई, किसी कंजर खाने को मुनक्किद नहीं किया। वो छोटी बच्चियां थी, साहबा की औलाद थी। हाँ, आज भी छोटी बच्चियां बैठे और ये काम करें तो कौन रोकता है? और दुफ होना चाहिए, दुफ, ढोल नहीं है। एक ढोल होता है, एक दुफ होता है, इसमें बड़ा फर्क है। ढोल वो है जिसके दोनों तरफ से चमड़ा हो, और दुफ वो है जो एक तरफ से बर्तन हो, एक तरफ से चमड़ा हो। दुफ और ढोल में जमीन से आसमान जरा फर्क है, उतरते पीऊ जरा फर्क है। और हम उसको बिठाकर शादी नहीं ऐसा इजाजत है। और शादी खाना आबादी के लिए की जाती है, और शादी खाना आबादी बनती तब है जब अल्लाह के अहकामात को तोड़ा ना जाए। तो ये निकाह हमसे ये चाहता है।